पार्किंग में काम करने वाला लड़का आज एक मशहूर एडवोकेट कैसे बना? जब मैं 8वीं में आया मैंने अपनी वालदा से जिक्र किया कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ आगे, तो वालदा ने कहा नहीं, अब तुम काम पे लगे हो, खुद ही पढ़ो, खुद ही तुम्हारी मर्जी है। जब मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल को टोकन लगाता था, मैंने मेहनत की, मैंने ये ठान ली थी कि मैं ये करूँगा, तो अल्लाह ने मुझे बेशक देर आया लेकिन आ गया, दुरुस्त आ गया और अल्लाह ने ये मुकाम दिया है। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा बनना है कि दुनिया कहे कि यार ये फैसल जट है। ऐसे वकला दोस्त हैं जो मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, मेरे मुंह पे मुझे भाई भाई कहते हैं और पीछे से मुनाफकत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आफ्ताबियाँ। देखते हैं सुनते गानों का मेरा सलाम। जितना नाज़रीन आपको पता है, एडवोकेट फैसल जट साहब अपने एक नाम से जाने जाते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। शाहनवाज केस पे इन्होंने काफ़ी काम किया। इनकी कुछ स्ट्रगल लाइफ ऐसी है कि जिस स्टैंड पे हम खड़े हैं ज़िला कचहरी में, इस स्टैंड पे एक ऐसा स्ट्रगल है कि एक टाइम था कि इन्होंने बाइक की पर्चियाँ खुद काटी हैं। इन्होंने जो बाइक पार्किंग का स्टैंड जो काम है वो खुद किया हुआ है, लेकिन एक टाइम के बाद इनके पास जो मुकाम है ज़िला कचहरी में, अच्छी पहचान रखते हैं फैसल जट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी स्ट्रगल लाइफ कब शुरू हुई और एक जो आम लड़का जो पार्किंग में काम करने वाला लड़का आज एक मशहूर एडवोकेट कैसे बना। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। सर मुझे बताएं, आखिर ये फैसल है कौन जो आज एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही खिदमात सर अंजाम देने वाला एडवोकेट बन चुका है? एक पार्किंग स्टैंड से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो एक बहुत बड़े हाई कोर्ट लेवल तक जो आप वकील बन चुके हैं, ये जर्नी कब स्टार्ट हुई? ये जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 8वीं क्लास में था और बिलालगंज का मैं रिहायशी हूँ, उस वक्त हम यहाँ रहते थे। तो बड़े दो भाई थे, हम 7 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से 2 भाई बड़े हैं, तो वो भी काम करते थे। तो वालिदा ने कहा कि पढ़ाई में तुम कामयाब नहीं हो रहे, पढ़ाई में तुम काम नहीं सही कर रहे, लिहाजा तुम्हें काम पे डाल दूंगी। वालिदा के कमेंट्स थे? ये मेरी वालिदा के कमेंट्स थे। फिर वालिदा ने कहा कि इसको डाल दो काम पे। फिर मैं आ गया। जिस दिन मैं इधर आया तो ये मलिक इशफाक साहब ठेकेदार हैं, वो यहाँ पे होते हैं, तो उनके पास में आया। उन्होंने एक जैसे बच्चे के साथ प्यार करते हैं, चीज़ें मंगवाना, जैसे यहाँ से यार ये लेके आओ, दाल ले आओ, यार रोटी ले आओ, चाय पकड़ लो, यार अक्सर वकीलों ने आना, अक्सर तो वकील भी जानते हैं, बिल्कुल। तो बाइक्स निकालो। तो वो मेहनत मेरी उस वक्त शुरू हुई जब मैंने 8वीं क्लास से छोड़ा। जब मैंने छोड़ दिया, जब मैं स्टैंड पे आया तो मुझे फील हुआ कि यार ये मेरी जगह नहीं है। तो मैंने कहा इसी जगह पर मेहनत करके मैं आगे जाऊंगा। स्टडी कंटिन्यू थी जब स्टैंड पे थे? नहीं, जब मैं 8वीं में आया तो उस वक्त तो मेरे जो क्लास फेलोज थे उन्होंने एग्ज़ाम 9th के देने थे और फिर मैट्रिक के देने थे। मैंने अपनी वालदा से जिक्र किया कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ आगे, तो वालदा ने कहा नहीं, अब तुम काम पे लगे हो, खुद ही पढ़ो, खुद ही तुम्हारी मर्जी है। वालदा को पता था कि मैं कर सकता हूँ, तो वालदा ने फिर ये स्ट्रेटेजी रखी कि ये पढ़ेगा इसी तरह। फिर जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए 2002 में, मैंने जब मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए तो मैं साइंस सब्जेक्ट रखे थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसमें मेरे 850 में से 580 नंबर आए, तो सब हैरान हो गए। तो फिर वालदा ने कहा अब तो तुम पक्का ही काम भी करोगे और पढ़ाई भी करोगे। फिर वो सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। तो फैसल भाई फील नहीं होता, लोग कमेंट्स नहीं करते कि यार ये बाइक स्टैंड वाला आज वकील बन गया है, ये पता नहीं केस भी लड़ लेगा कि नहीं? ये तो आप ये सवाल करने से पहले आप सोचें कि अल्लाह का फजल है कि मेरे एक केस की फ़ीस ही 50 लाख तक भी है और कम से कम मेरी 3 लाख है। और अल्लाह का इतना फजल है कि एक दिन में मेरे 35-40 केस कोर्ट में लगे होते हैं और 20-22 मेरे जूनियर हैं। तो ये बात इतनी छोटी उम्र में कहना और सारी दुनिया जानती है, ये मेरा अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। तो आपका जो सवाल है, आप कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, तो ये तो अल्लाह की तरफ से क्लिक होता है। कहते हैं नीयत, अगर नीयत है ना इंसान की कुछ बनने की, तो उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती कामयाब होने से। तो ये कोई किसी की इंस्पायरेशन है एडवोकेट या सेल्फ का फैसला है कि यार मैंने वकील ही बनना था? एक्चुअली हमारी जो मेरे दादाबू हैं वो इंडिया से आए थे माइग्रेट करके। वहाँ पे हमारा बागड़ियाँ गांव था, हमारी काफ़ी ज़मीनें थी, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे। हमारा सारा ख़ानदान वहाँ शहीद हो गया था जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ। जब मेरे दादाबू यहाँ आए तो फिर हमारी आगे गुजरांवाला में वाले दादाबू ने स्टे किया और वो इमाम मस्जिद बने वहाँ पे। अल्लाह की उन्होंने मतलब इबादत शुरू की, लोगों को तबलीग दीन की देना शुरू की। फिर मेरे जब वालिद साहब और ये बहन भाई थे, इनकी आपस में प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ यहाँ पे ना हो, वालिद साहब हमें लाहौर ले आए। फिर हम सब लाहौर पैदा हुए, हमारी पैदाइश जहाँ की है बिलालगंज की। तो फिर जब दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा बनना है कि दुनिया कहे कि यार ये फैसल जट है। क्या बात है नाज़रीन, बड़े हौसले और बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं वो कभी हौसला नहीं हारते। फैसल जट की फैमिली में कोई वकील हुआ हो, ऐसा बड़ा नाम, या कोई रिलेटिव में अपनी गैदरिंग में ऐसा कोई नाम?
मेरी फैमिली में तो कोई नहीं हुआ। मेरे दादाबू भी आर्मी में थे, उन्होंने भी वो जंग का हिस्सा रहे हैं। वालिद साहब का क्या प्रोफेशन? मेरे वालिद साहब भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और वो ड्राइवर की सीट पे थे, मतलब इतनी बड़ी सीट तो नहीं थी, लेकिन ये है कि उन्होंने, उनसे भी इंस्पायरेशन थी। लेकिन मैं आर्मी में भी, मैं आपको बताऊं, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं आर्मी में भी अप्लाई किया था तो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए हो गया था, लेकिन वालिद साहब ने नहीं जाने दिया था। फिर जब मैंने ये LLB स्टार्ट की, खुद जब सेल्फ मेड बना, फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने काला कोट पहनना है, क्योंकि इंसाफ जो है ना, लोगों के लिए बड़े मसाइल थे, लड़कियों के, ख़वातीन के, तो फिर ये मेरी इंस्पायरेशन थी कि मैंने वकील बनना है। बहुत बड़ी बात है फैसल भाई, अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। वो लोग जो स्ट्रगलर लाइफ में हैं, नाकाम, डीमोटिवेट होते हैं, उनके लिए आप बड़े मोटिवेशनल हैं। मैं अगर स्टैंड की बात करूँ कि पर्चियाँ काटने वाला काम, मैं कहूँगा यार ये क्या काम है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि फैसल भाई को अल्लाह ने मुकाम दिया, वो कि आपकी स्ट्रगल थी। उनको कोई मैसेज देना चाहिए जो लोग एक छोटे मोटे काम से डीमोटिवेट होते हैं कि यार ये शर्मिंदगी वाला काम है। तो एक वकील, मेरा ख्याल है जिस स्टैंड में आज खड़ा है, ठीक है, इस पे काम करता था, उसी कचहरी का बादशाह बन गया है। ये स्ट्रगल के बारे में ये मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, जो लोग, सबसे पहला पैगाम तो मेरा उनके लिए है जो मेरे जानने वाले हैं। ऐसे वकला दोस्त हैं जो मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, मेरे मुंह पे मुझे भाई भाई कहते हैं और पीछे से मुनाफकत करते हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है, दुनिया का दस्तूर है, और उनके लिए भी पैगाम है, और उन सब के लिए भी पैगाम है जो यंगस्टर्स, जो यूथ मुझे सुन रही है, कि याद रखें अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये मेरी वालदा का सबक था। जो इंसान की औकात है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए, अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, अगर कामयाबी की रास्ते पर चलना है, क्योंकि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह देता है। और पैगाम ये है यूथ को कि सबसे पहले एक ख्वाब देखें। जब मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल को टोकन लगाता था, मलिक इशफाक साहब ठेकेदार हैं, वो भी इधर ही हैं, ये अभी भी ये ठेका उन्हीं के पास है। तो वो जो है ना, मैंने मेहनत की, मैंने ये ठान ली थी कि मैं ये करूँगा, तो अल्लाह ने मुझे, बेशक देर आया लेकिन आ गया, दुरुस्त आ गया, और अल्लाह ने ये मुकाम दिया है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। जितना जी हमारे साथ मौजूद थे फैसल जाट साहब, जो कि एक पहचान रखते हैं, एडवोकेट, और उस कचहरी के बादशाह हैं जिस कचहरी में टोकन बाइक्स के लगाया करते थे। बहुत ही मोटिवेशनल, इनकी स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें, देखते रहें आफ्ताबियाँ। आफ्ताबिया की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें।